श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि सदैव कर्म करना ही व्यक्ति के हाथ में रहता है। व्यक्ति को कर्म, निष्ठा, ईमानदारी, सत्य से ही करना चाहिए। श्री कृष्ण ने गीता का मुख्य संदेश ये है कि कर्म करो, बिना फल की इच्छा त्यागे। कर्तव्य करना मनुष्य के हाथ में होता है, पर उसकी फल की इच्छा करना ये मनुष्य का कार्य करने में नकारात्मक होता है। व्यक्ति धैर्य से अपने कर्तव्य करता है तो उसको कार्य करने में पुष्टि होती है। शास्त्रों में ये कहा गया है कि व्यक्ति को अपने कर्म से ही उसका विकास होता है। धर्म कर्तव्य से ही व्यक्ति महान बनता है, आदर पाता है, समाज, परिवार, व्यक्तिगत रूप से उसे मानसिक और शांति मिलती है। धर्म केवल कार्य करना ही नहीं बल्कि उसको ईमानदारी, सच्चाई और निष्ठा से ही करना कर्म है। कर्म हमें ज्ञान की प्राप्ति करवाता है, हमें सही गलत, अच्छा बुरा, लाभ हानि के बारे में बताता है। ज्ञान हमें बुरी चीज़ों, बुरी संगतियों से दूर करता है और अच्छे व्यक्तियों और अच्छे संगति से व्यक्ति का विकास होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि समस्त प्राणियों में मानवता ही सबसे बड़ा, सबसे अच्छा गुण होता है। व्यक्ति को दयालु और करुणामय होना चाहिए, लेकिन मूर्ख नहीं होना चाहिए। व्यक्ति अच्छा है लेकिन हर वक्त में अच्छाई दिखाए, ये उसकी अच्छाई नहीं, मूर्खता होती है। व्यक्ति को धर्म के अनुसार कार्य करना ये सिखाया जाता है श्रीमद् भगवत में। लेकिन सामने वाला व्यक्ति अधर्म, अन्याय करे तो सामने वाले व्यक्ति को उसी के अधर्म से धर्म की सीख देनी पड़ती है। कृष्ण कहते हैं कि युद्ध में तुम मोहित हो रहे हो अर्जुन, ये मोह तो सिर्फ तुम्हारा लिए एक छलावा है, जाल है। व्यक्ति को तो मोह रखना ही नहीं चाहिए किसी से। सांसारिक भौतिक वस्तुओं का मोह रखोगे तो तुम्हारा विकास कैसे होगा अर्जुन? हे पार्थ, तुम इस अविनाशी आत्मा को समझो, जिस आत्मा का कभी नाश नहीं होता। व्यक्ति की आत्मा कभी मरती नहीं है, केवल शरीर ही मरता है। आत्मा ना तो जन्म लेती है ना ही मरती है। व्यक्ति का आरंभ और प्रारंभ ही शरीर का अनुभूति करवाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को अपना स्वयं पर निर्भर होकर कर्म करना ही व्यक्ति को विकास प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझ पे अपना सब कुछ समर्पित कर दो, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। धर्म कर्तव्य की सीख देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपना सारा समस्त पीड़ा, दुख, सुख सब कुछ मुझ पे समर्पित कर दो, मैं तुम्हें कभी भी हारने नहीं दूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं कर्म करना व्यक्ति के हाथ में स्वतंत्र रूप से होता है, लेकिन फल की आशा करना ये अज्ञान, मूर्खता होती है। अपना 100% एफर्ट देना ही व्यक्ति का लक्ष्य होना चाहिए। मैंने सही किया है, मैंने अच्छे से किया है तो उसमें गलती हो ही नहीं सकती। आत्मविश्वास होना चाहिए। व्यक्ति को प्रेरित होना चाहिए कि अगर मैं ये कार्य करूँगा तो मेरा आने वाला भविष्य में अच्छाई और समझदारी से मेरी उन्नति होगी। धर्म कर्तव्य का मार्ग पे जो चलता है वो सत्य ही। ईश्वर कहते हैं कि कोई कितना भी छल कपट कर ले, चाहे किसी और को दुख दे दे, लेकिन आने वाले समय पे उसे जोरदार थप्पड़ मिलता है, चाहे वो धीरे से मिले या तेज से। व्यक्ति को हर मनुष्य का हर क्षण हिसाब होता है। कर्म ग्रंथ में कहा गया है कि व्यक्ति चाहे अच्छा या खराब कर्म करे, उसका निश्चय सिर्फ उसका कर्म ही करता है। भविष्य में कहा गया है, भविष्य के लिए कहा है कि आपको सिर्फ कर्म ही भविष्य और वर्तमान की वह सीढ़ी है जो आपको आगे ले जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं जो चला गया वो वापस नहीं आएगा और आने वाला कल की चिंता व्यर्थ है। हे पार्थ, तुम अपने आप को जानो और समझो, तुम्हारी शक्ति क्या है, ताकत क्या है, क्षमता क्या है, अपनी क्षमता को पहचानो। दृढ़ संकल्प हो माता। अर्जुन कहते हैं कृष्ण से कि मैंने तो सिर्फ सत्य, धर्म, कर्तव्य का पालन किया है, तो मुझे अन्याय कैसा मिल रहा है माधव? श्री कृष्ण कहते हैं जो अच्छा करता है उसे अच्छा ही मिलती है, चाहे वो देर से मिले या जल्दी से मिले। आपका कर्तव्य यही है कि आप दूसरों के साथ श्रेष्ठ व्यवहार करें। आपके साथ कोई छल करता है तो आप उसे एक बार माफ़ कर दीजिए, लेकिन दूसरी बार छल करता है तो वो गलती नहीं, धोखा होती है, और उसे माफ़ करना या छोड़ना आपकी सबसे बड़ी मूर्खता है। उसे सबक सिखाना आपके हाथ में होता है। आसपास के लोग कितने ही ज्ञानी हो गए आपको कहे कि ये अच्छा है, इसकी बात मानो, लेकिन आपके अंदर जो चल रहा है, आपका ज्ञान, आपका जो वास्तविक स्वरूप है, आपका मन, हृदय क्या कह रहा है, उसकी बात सुनिए। मन बहुत चंचल होता है, मन की सुनो। लेकिन जो मन ज्ञानी व्यक्ति अपने आप का इंद्रियों को वश में कर स्वयं पर नियंत्रण स्थापित करता है। व्यक्ति धैर्य से, आत्म संयम से अपना विकास करता है, विवेकी होकर अपने समस्त कार्यों को करता है, जिससे उसे सफलता जीवन में संतुलित मिलती है। जीवन का कर्म यही है कि वह सही मार्गदर्शन करे। श्रीमद् भगवद गीता संपूर्ण उद्देश्य है कि संपूर्ण संसार में मानवता का विकास करे। श्री कृष्ण कहते हैं कि दुनिया छल, मोह, माया, सांसारिक बंधनों से बंधा हुआ है। इससे जो व्यक्ति मुक्त होता है, अपने आप को जानता है, समझता है, वही व्यक्ति मुक्ति, मोक्ष की प्राप्ति करता है। नहीं तो जन्म मरण पुनर्जन्म का चक्र चलते ही रहता है। यहाँ ना जन्म है ना मरण, ये सिर्फ सदैव चलते रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्तव्य करना, धर्म का पालन करना, सत्य कहना, निष्ठा करना, ईश्वर के प्रति प्रेम भाव, श्रद्धा, करुणामय होकर ईश्वर के प्रति स्वयं को समर्पित ही कर देना भक्ति कहलाती है। जिस व्यक्ति ने स्वयं को कृष्ण के ऊपर समर्पित कर दिया, श्री कृष्ण कभी उनका हाथ नहीं छोड़ते। श्री कृष्ण इतने कृपालु दयालु है कि वह अपने बच्चे को कभी नहीं छोड़ते, उसका हाथ थामे हमेशा चलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सदैव आपके साथ हूँ, तुम्हें गिरने नहीं दूंगा, तुम मेरे शरण में आ जाओ, तुम्हारा साक्षात्कार करूँगा। श्री कृष्ण कहते हैं धर्म कर्म से ही व्यक्ति महान बनता है, उसकी महानता उसके कर्म है। श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण उद्देश्य है कि ज्ञान कर्म करना ही व्यक्ति के हाथ में होता है और व्यक्ति उसी से महान बनता है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि धर्म का पालन करे लेकिन मूर्ख ना बने। स्वयं पर नियंत्रित ही करके ज्ञान की प्राप्ति होती है, ईश्वर की भक्ति होती है। जन्म मरण का चक्र, पुनर्चक्र का आरंभ प्रारंभ ऐसे ही यूं ही नियमित चलते रहता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को संसार के मोक्ष भ्रष्ट होने की आवश्यकता नहीं है। उसे सिर्फ अपने कर्म, ज्ञान, भक्ति के ही द्वारा मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। अर्जुन
अर्जुन मोहग्रस्त था, आशावादी था, इच्छाओं की लालसा में वह युद्ध से विचलित हो रहा था। श्री कृष्ण कहते हैं कि सदैव मुझ पर ही निर्भर रहो, कर्म करो, लेकिन मेरे प्रति समर्पित रहो। ये श्री कृष्ण का सर्वप्रथम उद्देश्य लक्ष्य परम। श्री राधे राधे। श्री कृष्ण की महिमा अपार है, वह किसी भी रूप में आकर आपको दर्शन देकर। श्री राधे राधे। हरि कुंज बिहारी। जय श्री कृष्ण।